Hello everyone. Today we are going to do theorem 10.6 of class 9 mathematics. This theorem says equal chords of a circle. Equal chords of a circle are equidistant from the center. कि जो circle में equal chords होती हैं, if we take two or more equal chords in a circle, then their distance from the center will be same. Equidistant means at equal distance. इक्वल कॉर्ड्स की दो थ्योरम्स होगी हमारे पास. एक तो वेरी फर्स्ट थ्योरम वी हैव डन दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड वन इज दिस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है. बट बिफोर दैट हम एक कंसेप्ट करेंगे इस थ्योरम को करने से पहले. से वी हैव अ लाइन, हमारे पास एक लाइन है एंड सम पॉइंट आउटसाइड द लाइन. ठीक है, देर इज़ अ लाइन एंड सम पॉइंट आउटसाइड द लाइन. लाइन का मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड पॉइंट इज पी. आई वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन ए बी. इस पॉइंट पी का ए बी से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस ये नहीं कि कोई भी सेगमेंट आप ड्रॉ कर दो. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन? The distance is, इस पॉइंट से we'll draw one perpendicular to this line. Distance is always shortest. Shortest distance लेना होता है हमें. ठीक है, इस पॉइंट से इस पे एक perpendicular draw करेंगे, से PQ. PQ is the perpendicular from point P to line AB. Then this PQ gives us the distance of this point from a line. So simple thing is that कि जब भी एक पॉइंट का किसी लाइन से या लाइन सेगमेंट से हमें डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट से उस लाइन पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट परपेंडिकुलर will give us the distance between that point and the line. Now we will do this theorem. We will do the proof of this theorem. So we'll take two chords. Say this is circle with center O. I make two chords. So this way let's make it AB. Name करते हैं and CD. ठीक है, and these are equal chords given में in a circle with center O. Chord AB equal to chord CD. AB और CD दोनों chords equal हैं और प्रूफ क्या करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है. डिस्टेंस निकालना है तो यू नो इस पॉइंट का इस सेगमेंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर. सो टू प्रूव OM इक्वल्स टू ON. ठीक है, इसका प्रूफ फिर से ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे प्रीवियस प्रूफ्स करे हैं हमने विद द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं हम. बट बिफोर दैट वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन. ट्राइंगल्स बनाएंगे. जॉइन OA. ठीक है, और इसको एक इधर ज्वाइन कर लेता हूँ और OC. दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, ज्वाइन OA एंड OC. अब देखो सिंपल सा काम है. व्हाट इज दैट? इफ समहाउ आई कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. अगर मैं इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं देन बाय CPCT आई विल गेट OM इक्वल टू ON. थ्योरम प्रूव्ड इन दैट केस. तो अब हमारा काम सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना बचता है. ठीक है, अब देखना ध्यान से कि इनमें कॉन्ग्रुएंसी कैसी कैसी है. 3 पार्ट चाहिए होते हैं ना इक्वल करने के लिए. सी वन इज दिस 90 डिग्री एंगल. एक OA इक्वल टू OC आ जाएगा. क्यों? बिकॉज दे आर रेडियाई. और दूसरी और चीज़ सबसे पहले बिफोर टेकिंग दीज ट्राइंगल्स, ठीक है, हमारे पास सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट थ्योरम वी हैव आल्सो डन. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. व्हाट इट डज? इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, नाउ AM equal to MB and CN equal to ND. क्यों? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. कॉर्ड AB पे OM परपेंडिकुलर है, कॉर्ड CD पे ON परपेंडिकुलर है, तो ये उसको बाइसेक्ट तो करेंगे. रीजन दे देंगे बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर
to the chord, what it does, bisects the chord. ये इस chord को bisect करते हैं, ठीक है. Now the chords are equal. हमारे पास ये chords equal दी हुई हैं and equal parts के halves of equal parts are also equal. ये हमारे पास रिजल्ट है. Now ये AB, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, each is half of AB and CN is equal to ND. I can say each is half of CD. ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है. ये ज़्यादा इजी कर देगा हमारा काम. Now AB is given equal to CD. ये हमें दिया हुआ है कि chords equal हैं. अब इनके taking halves on both side, you can say halves ले लिए, halves भी equal होंगे. AB का half, अब देखो AB has two halves, AM and MB. जो मुझे चाहिए that I will take. I need AM, जो इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो वो मैं लूँगा AM, और CD का हाफ मैं ये वाला लेने वाला हूँ CN, ठीक है. सो व्हाट आई हैव शोन दैट AM इक्वल टू CN. अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी, देखना ध्यान से. नाउ वी कैन इजीली प्रूव देम कॉन्ग्रेंट, क्योंकि दो पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल थे. देखो एक 90 डिग्री का एंगल था, एक OA इक्वल टू OC था. अभी हमने क्या प्रूव किया, AM इक्वल टू CN, थर्ड पार्ट प्रूव किया. अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, ठीक है. इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल CON. पहले तो 90 डिग्री का एंगल ले लो, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO एच 90 डिग्री, ठीक है. एंड सेकेंड OA इक्वल टू OC. वाई दे आर इक्वल, रेडियाई. और एक्चुअल में ये इन ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज भी हैं, ये ध्यान रखना. आई हैव रिटन हाइपोटेन्यूज OA इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OC. ये आपको रिमाइंड करवा देगा कि कॉन्ग्रेंसी कौन सी है. AM इक्वल टू CN, वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट, ठीक है. अब ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रेंट होगी, कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, दिस इज RHS कॉन्ग्रेंसी, ठीक है. ट्राइंगल AOM is congruent to triangle CON. This is by RHS congruency. And if the triangles are congruent, you know bisecticity corresponding parts are equal. मुझे कौन सा चाहिए, सिर्फ ये. Therefore OM equal to ON. This is by CPCT. Hence theorem is proved. What was the theorem? That equal chords of a circle are equidistant from the center.